नमस्कार। अभी अपन परछन वाली बात चली थी कि मैंने बार बार यही कहा, या जो जशोमती और यदुपति, तो सभी आप सब हमारा जो लोक है वो हमारे बच्चे को राम और कृष्ण ही मानता है। उस समय माँ का भाव ये है कि मैं यशोदा हूँ और ये मेरा मेरा यदुपति मेरा पुत्र है, इसको विदा करें। और इसी से जुड़ा हुआ संदर्भ में महिलाएं गीत गाती हैं। ये जब ये हो गया, परछन हो गई, तो फिर वो गले मिलती है, कुकू लगाती है और पूरे परिवार के लोग गले मिलते हैं, तब विदा करते हैं। तो वो क्या है कि वो एक गीत गाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि परणी लाओ रुक्मणी जी, इसलिए यदुपति और रुक्मणी वो कह सरस्वती स्वामीना वीणाओ गणपतीला गोपाय, सरस्वती स्वामीना वीणाओ गणपतीला गोपाय, तोरण उभ्यो राजळो परछण यशोदामाय, तोरण उभ्यो राजळो परछण यशोदामाय, यशोदामायन परछो वीर, यशोदामायन परछो बाळ, परणी लाओ रुक्मणीजी, माता जसोदा, माता जसोदा वीणव सुण रे कन्हैया वीर, माता जसोदा वीणव सुण रे कन्हैया वीर, बाहेर उभीचे भार बरात पडवणी लावो रुक्मणीजी, द्वार उभीचे बार बरात परणी लावो रुक्मणीजी, बहीण सुभद्रान आरती संजोई, बहीण सुभद्रान आरती संजोई, धार्यात रत्न दीव, बहीण कराते कानाकी मनुहार, परणी लावो रुक्मणीजी, जिजाजी द्वार पाऊभिया, थाड्यात घोडीला संजोय, घोडीला लाया हो हंस की जात, घोडीला चढ़ो बालकृष्ण जी, घोडीला चलो मारा जदुपति राय, परणी लाओ रुक्मणीजी, पिताजी द्वार पाऊभिया, कराते वरावणी जाय, दादाजी लुटाई राया दमडाया पार, परवणी लावो रुक्मणीजी, दादा दादा लुटाई राया अपरम पार, परणी लावो रुक्मणीजी, घोडीला हंस की चाल का बैठ्याते का नावीर, साथ चल्याते संगात बरात, परणी लाओ रुक्मणीजी, रुक्मणी परण चालिया, चाल्याते जदुपति राय, भुवा बेळो धरीन जळ थाळी परणी लाओ
चाली परणी लावो रुखमणी जी रुखमणी परण चालिया चाल्या ते जदुपति राय जदुपति राय को रूप निहारो परणी लावो रुखमणी जी माता ते लेता बालैया माता ते लेता बालैया मामा करो को शीन सिंगार परणी लावो रुखमणी जी रुखमणी परण चालिया चाल्या ते गाव कालो झांझ मंजीरा झांझ मंजीरा ऋण झुण पड़ छोते जदुपति राय माता जसोदा बिलख रही दूराते चाल्यो राय बाबुल दई दई हाथ समार परणी लावो रुखमणी जी या पार नरब दावास हो वा पार रुखमणी गाव चल्या संग बरात सबई जण परणी लाया रुखमणी जी। हमने हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसमें हम अपने बेटे को कृष्ण ही मानते हैं, राम मानते हैं, सीता का पर कृष्ण का परिणय रुक्मणी विवाह होता है। बाकी तो कृष्ण भगवान की इतनी कटपटना नहीं है, पर रुक्मणी विवाह गाया जाता है। तो इसलिए जो लोक है, हमारा जो लोक है वो राम कृष्ण से अलग नहीं है, वो उन्हीं के राम और कृष्ण उनमें समाहित है। इसलिए कि परिणय कौन जा रहा है, ये जदुपति राय जा रहा है, और किसको पढ़ने जा रहा है, रुक्मणी को। तो अकेले नहीं जाएंगे, बारात जाएगी, क्योंकि वो रुक्मणी का विवाह आपको मालूम है कि वो उनके परिवार की मर्जी से नहीं हुआ था, तो पूरी सेना भी गई थी कृष्ण के साथ। तो वही यहाँ पर की बारात, इसको उस दृष्टि से लेते हैं। लोग का तो मन है, वो कहीं भी कुछ भी अपने हृदय की बात कहने के लिए वो कहीं कुछ भी तैयार है। वो तो बस आनंदित है और अपने वो कहता है कि रुक्मणी लेकर के आ जा मेरे बेटे को। और सब लोग, वो दादा तो दमड़े लुटा रहे, पैसे लुटा रहे, बुआ और जल का भरा कलश लेकर के खड़ी है कि मेरे भतीजे के का पूरा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। और गंगा जमुना के वो घट भर के खड़ी रहती है, फिर दूल्हा उसमें पैसे डालता है। कहीं कहीं पे कुंवारी कन्याएं भी घट भर के रखती हैं, पर हमारे यहाँ ये जो एक कृषक समुदाय है, किसान गुजर, उनके यहाँ बुआ रखती है। तो बुआ घड़ा लेकर के, घड़े पे घड़ा लेकर के जब दूल्हा द्वार से निकलता है तो बुआ खड़ी रहती है, और बाकी जगह कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं। तो जैसे ये अब वहाँ जाएगा अपने ससुराल जाएगा, तो वहाँ भी उसको जब वो तोरण में आएगा तो वहाँ भी घट लिए, जल का घट लिए कोई कन्या मिलेगी, या उनके घर की जैसी भी परंपरा होगी। तो हमारे विवाह में ये देखिए नर्मदा का भी आया है कि वो कहाँ रुकेंगे, जनवासा दिया जाता है। विवाह घर से विदा की जाती है ना, बारात के साथ, बेटी को भी और बेटे को भी, तो पहले जनवासा दिया जाता है। जनवासा एक स्थान होता है, जैसे गांव में तो किसी का घर भी होता है या मंदिर होता है या कोई ठान होती पेड़ के नीचे, तो वो जनवासा देने का मतलब ये है कि सब इकट्ठे हो जाएं और ऐसा ना हो कि कोई सामग्री भूल जाए, क्योंकि पहले यातायात के साधनों की कमी थी, तो ये सब मिल के जुल करके जो जाते थे। तो ये सब इस प्रकार से जनवासा, फिर जनवासे में सब महिलाएं भी गाती जाती है जनवासे में, उनको बच्चे को, बेटे को विदा करने के लिए। फिर उसके बाद वो गीत गाए जाते हैं जो बारात के, कि भाई वो कहते हैं कि बारात गई तो वो माता पूछती, दूल्हा अनमना है, उदास है, तो पूछती है कि काहे रे सावरियो दूल्हो अनमान्यो, काहे रे रंगीलो
दुल्लो अनमन्यो के तू खाकाई अब रात काय रे दुल्लो अनमन्यो। माताजी हसी पूछा वातुली काय दुल्लो तू अनमन्यो। मारी माताजी छोड़ीनी जाय जई कारण अनमन्यो। मत अनमन्यो तू होय रे राजकुंवर थारा पिताजी जैसे संगात। थारा पिताजी जैसे संगात। आसी ते आजी चूमती काय रे तू राजा दुलारो अनमन्यो। माया कुण मख गोद खेला व माये तेसी अनमन्यो। नाना थारा ते आजा संगात तू काय होया अनमन्यो। अब देखिए एक भावनात्मक लगाव है कि माँ भी इधर बच्चे को विदा करती है, जो उस समय जो शब्द कहे जाते हैं कि चूमा दे के विदा करती है, तो वो क्षण ऐसे होते हैं, ऐसे घड़ी ऐसी होती है कि उसको भी लगने लगता है कि मैं दूर जा रहा हूँ या माँ से या अपनी आजी से दूर हो रहा। तो पूछते कि तू क्यों दुखी हो, तू तो बड़ी खुशी की बात है, तू तो रुक्मणी को लेने जा रहा है। तो कहते कि नहीं, आप नहीं रहोगी तो मेरे को बुरा लगेगा, मेरे को कौन गोद में लेगा। तो कहते कि तेरे पिताजी जा रहे हैं तेरे साथ। दादी इससे पूछता है तो दादी की तुम तो मेरे पल्लों से मुंह पोंछती थी, तो अब कौन करेगा। तो बोले तेरे आजा जा रहे हैं साथ। ऐसे परिवार का सबका नाम लेकर के और वो गीत गाया जाता है और विदा करके वह जन्माशय तक लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गीत होते हैं, फिर एक गीत गाते हैं कि सगळा बाराती रेवा तट उतर्या रविवारा उतर्या चंपा बाग जी। सगळा बाराती मिला नर्मदा तट उतर्या रविवारा उतर्या चंपा बाग जी। गेंदा भी तोड्याऊन मुंगरो भी तोड्यो तोड़ी ते आसन की कलिया। मुंगरो भी तोड्यो उन्न चंपो भी तोड्यो तोड़ी ते आसन कलिया। माळे नाई वो तो रिसती भाई रविवार उजाड्यो हमरो बाग जी। जे तो सुनी ना मातो मामा जी आया मतरी समाळण हमरा वीरसी। मुंडरी भी देवा माळण गळसणी भी देवा घडी दुई घडी रामण द चंपा बागमा। मुंदरी भी देवा माळण हार भी देवा घडी दुई घडी रामण द चंपा बागमा। नहीं रे राजा ठाकुर वातनी मानो तुमरा वीरन उजाड्यो मारो बाग जी। नहीं रे माळे ठाकुर वातनी मानो तुमरा दुल्हन उजाड्यो चंपा बाग जी। अब देखिए ये गीत ऐसे फिर सबका नाम ले ले करके आवृत्ति की जाती है और गीत बढ़ता। पर इसमें एक चीज़ है कि लोग सब बाराती पूरी नर्मदा तट पे रुक गई और वहाँ एक बगीचा था, तो उसमें दूल्हा ठहर गया, दूल्हे को ठहरा दिया गया कि बगीचे में। तो दूल्हे ने क्या किया कि दूल्हे को तो ये मालूम है कि मैं राज दुलारा हूँ
और मैं कोई गलती भी करूँगा तो कोई मेरी शिकायत नहीं करेगा, ना कोई नाराज़ होगा। तो वो फूल तोड़ता है तो उसके साथ 2-4 लोग और रहते हैं, दूल्हे के साथ तो 2-4 लोग ऐसे रहते हैं, थोड़ा विनोद भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। वो तो अवसर ही है ऐसा, विवाह के उस समय सब प्रकार की चीज़ें होती है, विनोद भी होती है, मस्ती भी होती है, शरारत भी होती है। तो उन लोगों ने फूल तोड़ लिए, तो दूल्हे ने मोंगरा तोड़ा, और वहाँ जो भी उस समय फूल खिल रहे होंगे, मौसमी जो भी फूल होंगे, तो वो तोड़े। और तोड़ लेता तो ठीक है, पर उसने तोड़ करके ऐसे फेंक दिए। जब मालन आई तो मालन बड़ी दुखी हुई और उसने कहा कि उस दूल्हे को बगीचे से बाहर निकाल दिया। तो वो उसके पिताजी, मामा जी, दादा सब कहते हैं कि मालन, तू हमारे बच्चे को घड़ी 2 घड़ी बगीचे में रमने दे। ये तेरा जो नुकसान किया है, तो हम तेरे को अंगूठी देते हैं, माला देते हैं, आप नवसरा हार दे देंगे, पर तू हमारे बच्चे को बगीचे में घूमने दे। मालन कह रही है कि उसने मेरे बाग उजाड़ा, फूल तोड़े, मेरी जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये आपका न हार, न अंगूठी, न ये माला, इसकी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। मैं वो आपका प्यारा होगा, दूल्हा होगा, पर इसने मेरा बाग उजाड़ा, इसलिए मैं इस अपने बाग में इसको नहीं रमने दूंगी। ये कितनी बड़ी बात है कि माली की, कि पर्यावरण संरक्षण की आज हम बात करते हैं। वो माली कितना जागृत था, सजग था, कि उसने कहा कि ना तो मुझे नौसरा हार चाहिए, ना मुझे मुंदरी चाहिए, आप तो तुम्हारे दूल्हे को ले जाओ, वो तुम्हारा दूल्हा होगा, उसने मेरा बाग उजाड़ा है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल सुहा नहीं रहा है। तो इस प्रकार की ये गीतों में ये चैतन्यता, जागृति भी है। ऐसा नहीं कि विवाह हो गया, दूल्हा आ गया और दुल्हन आ गई और घर के ही लोग खुश हैं। यानी सबको खुश रहना चाहिए, सब खुश हो, ये विवाह की परंपराओं का, गीतों का सार है, महत्व है। अब क्या हुआ कि बारात आ गई, बारात चल गई। अब उधर एक करुण दृश्य होता है। माँ जब विदा करके आती है वहाँ जनवासे में, तो वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ भी सगुण होता है। माँ दोने में गुड़ भात घी या गुड़ घी ले जाती है और बेटे को 5 खोल गुड़ घी का देती है, कि ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा जा रहा है तो भूखा। क्योंकि तब जब ये गीत बने होंगे तब बच्चे छोटे ही रहेंगे, सामान्य 13, 14, 15 साल के। तो तब तो लड़कपन रहता था इस उम्र तक। अब आज नहीं है, आज तो बच्चे 6-7 साल में ही समझदार हो जाते हैं। वो समझदार वो भी होते हैं, पर ये एक लाड़ लड़कपन। तो ये हमारी जो गीत है, ये परंपराएं है, ये समृद्ध बनाती है हमारी जो पारिवारिक, सामाजिक और ये पर्यावरण की चेतना है, उसको समृद्ध बनाती है।